हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला है, इटली को पोप के अधीन संघ राज बनाए जाने के समर्थक कौन थे? तो ये था गिबर्टी। नेक्स्ट है, मैजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की थी? तो 1831 में मैजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के समर्पित राष्ट्रवादियों में किसे संत कहा गया? तो मैजनी को संत कहा गया। नेक्स्ट है, मैजनी का जन्म 1805 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। मैजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है, इटली शब्द का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मैजनी ने इटली शब्द का संबोधन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो काबुर को इटली के एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, इटली का रोम पर अधिकार कब हुआ था? तो इटली का रोम पर अधिकार 1870 और 71 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट, राइन संघ का केंद्रीय संसद कहाँ स्थित थी? तो राइन संघ का केंद्रीय संसद फ्रैंकफर्ट में स्थित थी। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन द्वारा राइन संघ की अध्यक्षता किसे दी गई थी? तो वियना सम्मेलन द्वारा राइन संघ की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया को दी गई थी। नेक्स्ट है, जर्मनी में मानव स्वतंत्रता के विचार का जनक कौन था? तो जर्मनी में मानव स्वतंत्रता के विचार का जनक हुडर था। नेक्स्ट है, बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? तो ओटो वाफन बिस्मार्क। ये जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, पर्सा और डेनमार्क के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में पर्सा और डेनमार्क के मध्य युद्ध हुआ था। पर्सा जो था जर्मनी का एक क्षेत्र था और पर्सा के नेतृत्व में ही बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। नेक्स्ट, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य का युद्ध हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, सेडोवा के युद्ध को क्या कहते हैं? 7 सप्ताह का युद्ध के नाम से जाना जाता है सेडोवा का युद्ध। नेक्स्ट है, बिस्मार्क द्वारा जर्मन सम्राट का राज्याभिषेक कहाँ करवाया गया था? तो बिस्मार्क द्वारा जर्मन सम्राट का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में करवाया गया था। नेक्स्ट, रूस जापान युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो पोर्ट एस्मादत की संधि हुई थी। नेक्स्ट, उपनिवेशवादियों ने अंध महाद्वीप किसे कहा था? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा था। नेक्स्ट, रोडेशिया का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो सीसल रोडस के नाम पर रोडेशिया का नामकरण हुआ था। नेक्स्ट है, बेल्जियम ने सर्वप्रथम अफ्रीका के किस प्रदेश को उपनिवेश बनाया था? तो कांगो को बेल्जियम ने अफ्रीका के उपनिवेश बनाया था। नेक्स्ट, 1482 ईस्वी में कांगो नदी की खोज किसने की थी? तो ये डियागो ने कांगो नदी की खोज किया था। ये अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है। एडोल्फ हिटलर कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया निवासी जर्मन था, यानी ऑस्ट्रिया का निवासी था जो एक जर्मन लोग थे। नेक्स्ट, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इटली में प्रमुख फांसीवादी नेता कौन थे? तो इटली में जो प्रमुख फांसीवादी नेता थे वो मुसोलिनी थे। नेक्स्ट, बोअर युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1899 ईस्वी में बोअर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, जेल्ब-पीन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जेल्ब-पीन संघ की स्थापना जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट, जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी में राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट है, मेरा संघ किसकी आत्मकथा है? तो मेरा संघ जो है हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण
किस वर्ष हुआ था? तो 1870 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट, नाजियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो मेरा संघर्ष नामक पुस्तक जो है इसे नाजियों का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त एवं लोह की नीति का पालन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट, अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाला आखिरी देश कौन सा था? तो नामीबिया जो था अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाला आखिरी देश था। नेक्स्ट, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? तो 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर लिया था। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ये रंगभेद की नीति को खत्म किया और जब राष्ट्रपति बनता है तो सर्वप्रथम उनका वहां के संविधान पे साइन हुआ था और साइन के बाद उसने रंगभेद की नीति को ही खत्म किया था। नेक्स्ट, मार्शल टिटो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो। और जब नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया तो उसमें भी मार्शल टिटो ने सहभागिता निभाई थी और मुख्य भूमिका के रूप में थे। नेक्स्ट, दी प्रिंस के लेखक कौन थे? तो मैकियावेली जो था, मैकियावेली दी प्रिंस के लेखक थे। नेक्स्ट, विनिर्माणशाला का उदय कब हुआ था? तो विनिर्माणशाला का उदय 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और न्यूटन के 3 थ्योरी दिए थे, न्यूटन का प्रथम लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का सेकेंड लॉ। नेक्स्ट है, इलेक्टर महान किसे कहा जाता है? तो इलेक्टर महान फ्रेडरिक विलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ग्रोटियस, अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रवर्तक ग्रोटियस को माना जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स यानी कुछ बुक्स दिए गए हैं, उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं। पहला है आनंद मठ। तो आनंद मठ के जो ऑथर थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी मुगल काल में लिखी गई बुक है और इसके जो लेखक यानी ऑथर थे वो अबुल फजल थे, अबुल फजल थे। आप ये बताएंगे कि किसके शासनकाल में यानी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आईने अकबरी लिखी गई थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो ऑथर थे वो कौटिल्य था, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक अदर नाम था विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय के ऑथर थे विक्रम सेठ। यहाँ पे बुक की तस्वीर दी गई है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है भागवत गीता। भागवत गीता के जो लेखक थे ये थे वेद व्यास, यानी ऑथर थे वेद व्यास। ये भारत के महाकाव्यों में से एक है रामायण, एक है भागवत गीता, एक है महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवदास। देवदास के ऑथर हैं शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र चटर्जी देवदास पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है गीतांजलि। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई बुक है और ये इसी बुक लिखने के कारण उन्हें, गीतांजलि लिखने के कारण ही उन्हें 1914 या 13 मान लीजिए 1913, कहीं कहीं आपको 13 मिल जाएंगे, कहीं कहीं 14 मिल जाएंगे। गीतांजलि पर ही उसे नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक है श्री जयदेव। नेक्स्ट है
ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।